सरगुजा में लगातार करप्शन और गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे एक बार फिर एक बड़े मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं। इस बात पर ज़्यादा भूमिका बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे इनसे ही जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और ये किस तरीके से इसे आगे लेकर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी नमस्कार आपका, और मुझे सबसे पहले ये बताइए आपकी ये पूरा मुद्दा क्या है, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा ताकि आगे हम परत दर परत इस पर बात कर सकें। जी हमें बहुत बड़ी मुद्दा है। सरगुजा संभाग में जो कहिए अपात्र शिक्षक हैं वो भ्रष्टाचार के दम पर सीओ पद पर बैठे हुए हैं। जो सीओ भी होते हैं सर्कल ऑर्गेनाइजर, मतलब मंडल संयोजक हिंदी में उनका पद है। ये सीईओ नहीं बन सकते। सीईओ बनने के लिए जो इनकी एक पात्रता होती है, परीक्षा होती है, सहायक शिक्षक ही बन सकता है, उसके लिए निर्धारित की गई है। जो आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग में उनकी परीक्षा होती है, पदोन्नति होती है, उसके तहत सहायक शिक्षक बनेंगे, मंडल संयोजक, फिर क्षेत्र संयोजक। इसके बाद वो उनके कार्यशैली देख के सीईओ पद पर दिया जा सकता है प्रभारी के रूप में। लेकिन सरगुजा ज़िले में सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए भ्रष्टाचार के दम पर सीईओ पद प्राप्त कर लिए हैं, ये सीईओ बन गए हैं। इसमें शासन का स्पष्ट निर्देश है, कंडिका 2 में आपको मैं दिखाऊंगा भी। जो भी परीक्षा लेती है उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी उच्च श्रेणी शिक्षक बन चुके हों वो इसमें नहीं आ सकते। अगर गलती से इसमें आए हैं तो उन्हें इस पर भाग न लिया जाए परीक्षा में। अब ये लोग जो 8 लोगों का मैं दिया हूँ, जिनकी जानकारी मेरे पास प्राप्त है, ये 2008-9 में प्रधानाध्यापक और उच्च वर्ग शिक्षक बन चुके, जिनकी पात्रता ही नहीं थी कि 2012 में सीईओ बन सके, मतलब मंडल संयोजक बन सके। यहाँ का सहायक आयुक्त कार्यालय के सहायक आयुक्त जो है आदिवासी विकास का, उससे अवैध साँठ-गाँठ कर ऊपर से पहुँच और पैसा के दम पर ये लोग अपना सहायक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होना बताए और मंडल संयोजक बनना दिखा दिए। और तो और इसकी जांच हुई, शिकायत हुई, क्योंकि बहुत व्यापक पैमाने पर धांधली जब हुई तो कुछ लोगों ने शिकायत किया, जिसकी जांच कलेक्टर महोदय सरगुजा ने किया और अपने जांच में स्पष्ट लिखा है उन्होंने 2017 में कि मंडल संयोजक परीक्षा में सहायक आयुक्त कार्यालय द्वारा गलत दस्तावेज तैयार कर मंडल संयोजक के पद पर चयन हेतु भेजा गया है यहाँ से फॉर्म, जो जिसके लिए सहायक आयुक्त दोषी है। अब दोषी स्पष्ट कलेक्टर को बताए जाने के बाद भी 2017 में बताते हैं, 2018-19 में क्षेत्र संयोजक और सीईओ पद पर बैठ जाते हैं। तो ये जब तक इनकी जांच ही पूरा नहीं हुआ, जब सहायक आयुक्त ही संदेह के घेरे में है, तो इनकी सारी पात्रता समाप्त हो जाती है। इसके बाद भी ये सीईओ बनकर बैठे हुए हैं और जान रहे हैं कि एक सीईओ एक वित्तीय वर्ष में करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं। सिर्फ घोटाला करने के लिए ही ये बने हुए हैं। इनकी शिकायत लगातार दी जा रही है, हम तो दे ही रहे हैं, पहले से भी कुछ लोग दिए हैं। ऐसी लगती नहीं है कि इनके भ्रष्टाचार रूपी कमाए धन के कारण कोई कार्रवाई इन पर हो सकेगी, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सारे अधिकारियों की संलिप्तता इसमें दिख रही है स्पष्ट रूप से। अब इन 8 लोग कौन है, नाम अगर आप बता पाएँ? आप देख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन 8 का नाम है विनोद कुमार जायसवाल, जो अभी कुचमी में है प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी। इसी तरह से सुरेश्वर नाथ तिवारी अंबिकापुर में है, विनोद कुमार सिंह ये बगीचा में है, विजय नारायण श्रीवास्तव बतौली में, विनय कुमार गुप्ता बलरामपुर, जो वर्तमान में शायद अब सुनने में आ रहा है रामचंद्रपुर चले गए हैं, अनिल कुमार तिवारी ये है मनोरा जसपुर में, अपने सरगुजा संभाग के हैं सर, संजय कुमार दुबे लुंड्रा और प्रमोद सिंह शंकरगढ़। ये इस गड़बड़ी का पता आपको कब लगा, कैसे आपको पता चला कि इस तरह की गड़बड़ी हुई है, और फिर उसके बाद आपने किस तरीके से इसके बारे में जानकारी हासिल की? 2017 में मुझे किसी दूसरे भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी मिली थी। उसकी जानकारी जब मैं कलेक्टर कार्यालय से निकाला तो उसके कंडिका क्रमांक 3 में दिया गया कि मंडल संयोजक भर्ती में भी गड़बड़ी हुई थी। खाद्यान्न के संबंध में मैं निकाल रहा था, अब एक ही में उसमें भी मिला। मैं कहा तो इससे बड़ा घोटाला है।
उसको भी मैं निकालना शुरू किया तो बहुत टाल मटोल करते करते जो दस्तावेज मिले हैं उससे पूरी तरह प्रमाणित है कि फर्जी भ्रष्टाचार करके सीईओ पद पर बने हुए हैं और इनकी ऐसे महारत हासिल है भ्रष्टाचार करने में या गलत दस्तावेज कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में कि शिक्षक पद पर मुझे तो ऐसा लगता है कि शिक्षक पद पर जब इनकी नियुक्ति हुई है उसके पूर्व में भी मंडल संयोजक बनना दिखा सकते हैं। इनके पास कभी बताते हैं कि 2002 में हम बन गए हैं, कभी बताते हैं 2000 में मंडल संयोजक बन गए थे, कभी 2009 में बताते हैं, कभी 2012 में। तो जब मंडल संयोजक तुम ऑलरेडी थे तो दोबारा बनने की क्या ज़रूरत थी? तो इनका जैसी ज़रूरत होती है वैसा ये अपना सारा दस्तावेज प्रस्तुत करते रहते हैं। जैसे आपका महिंद्रा ट्रैक्टर है या कोई भी ट्रैक्टर, कभी इसमें ट्राली लगा देते हैं, कभी कूड़े लगा लेंगे, कभी नागर लगा लेंगे, बहुपयोगी बना दिए हैं। उसी तरह से ऐसे भ्रष्टाचारी शिक्षक बहुपयोगी कमाऊ शिक्षक हैं जिनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार के दम पर यहाँ बताइए 2-2 मंत्री रह रहे हैं, ऐसे स्थान में पदस्थ होकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये पूरे मामले का पता लगाने में, इसके सारे दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने में आपको लगभग कितना वक्त लग गया? 2 साल से ऊपर लग गया मेरे को। क्यों? अब अभी तक पूरा देते नहीं है, गुमराह करते हैं, हमारे पास नहीं है। अभी जैसे मैं कलेक्टर के पास से मांगा हूँ जानकारी, अभी फ़िलहाल की बात है 15-20 दिन पहले, वो क्या बोलते हैं कि ये जानकारी हमारी आवेदन को धारा 6(3) के तहत भेज दिया सहायक आयुक्त कार्यालय को। बोले मूल दस्तावेज सहायक आयुक्त कार्यालय में है, आप वहाँ से प्राप्त करें। अब ये बताइए, जब सहायक आयुक्त को आपने दोषी ठहराया है तो क्या दोषी ही उसका जाँच करेगा? ये तो समझ में आता है ना। ये तो गुमराह करना हुआ ना। अब वो बोल रहा है कि नहीं जांच हो रहा है इसलिए नहीं दी जा सकती। मैं उससे पूछा भाई तुम जांच कैसे करोगे? तुम खुद दोषी हो, तुम ही जांच करोगे क्या? वो दस्तावेज कहाँ है तो बताओ। ओरिजिनल नहीं दे रहे हैं, जैसे तैसे हमको जानकारी तो खैर मिल रही है यहाँ वहाँ से, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए ओरिजिनल दस्तावेज चाहिए, जो ओरिजिनल दस्तावेज लोग मुझे दे नहीं रहे हैं अभी तक। हालाँकि बहुत जानकारी मिल चुकी है, बहुत फिर कोर्ट मांगेगी, अगर नहीं देंगे तो कोर्ट में जाने भर हो गया है। देख लेता हूँ 10 दिन 15 दिन, अगर नहीं कार्रवाई होती है तो मैं थाने में FIR कराऊँगा, SP के पास जाऊंगा, अगर नहीं करेंगे तो इसके बाद कोर्ट में जाऊंगा, रिट भी लगा सकता हूं। अब तक इस मामले में आपके द्वारा क्या कुछ किया गया है? शिकायतें दी गई हैं। शिकायत मैं 13 जगह, मतलब सभी विभाग को 13 स्थानों पर दिया हूं। आदिम जाति अनुसूचित जाति विभाग के सचिव को दिया हूं, आयुक्त को दिया हूं आदिम जाति को, शिक्षा मंत्री को दिया, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को और सहायक आयुक्त, इनके शिक्षा विभाग DC को, जितने हैं मतलब लगभग सभी को मैं दे चुका हूँ। राज्यपाल महोदय को भी? राज्यपाल महोदय को भी दिए हैं। क्या लगता है आपको अब इसमें क्या हो पाएगा? होना तो चाहिए। हमारे ख्याल से ऐसा तो नहीं है कि पूरे का पूरा नीचे से ऊपर तक संलिप्त होंगे। कोई भी अगर ईमानदार मिल जाएगा या उनको लगेगा तो जांच तो करवाना चाहिए, और नहीं कराएंगे तो कोर्ट तो ही है, फिर कोर्ट में हम जाएंगे। आपने बताया कि 2017 में एक कलेक्टर के द्वारा ये अनुशंसा की गई थी, राज्य शासन को भेजा गया था ये लिखकर। हाँ। तो उसमें 2017 से लेकर अभी 2020 लगभग 3 साल का वक्त गुजर गया है। तो राज्य शासन इतना वक्त क्यों ले रही है उस पर कार्रवाई करने के लिए? इसको मैं उस स्तर पर जब पता किया तो पता लगा कि लोकायुक्त कार्यालय में जांच चल रही है। अरे प्रकरण चल रहा है इसका। आप प्रकरण में स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब मांग रहा है, जो तारीख पर तारीख सिर्फ डिले कर रहे हैं लोग। मैं स्कूल शिक्षा विभाग से मांगा है, अभी 15 दिन पहले मुझे 150 से ऊपर की जानकारी भेजा है। मैं जिस जानकारी को मांगा हूँ, इस जानकारी को न देकर वो गुमराह करने के लिए अनावश्यक अवांछित जानकारी को भेज दिया है। वो भी ऐसा जानकारी भेजा है जो पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैं मांगा हूँ उससे संबंधित कोई जानकारी ही नहीं दिया। तो इनका स्कूल शिक्षा विभाग का तो ये हाल है। तो ये सभी लोग मिलकर जानबूझ करके मामले को डिले कर रहे हैं ताकि 2-4-10 साल खींच लेंगे। अपना हिंदुस्तान का तो है इसी तरह का नियम कानून, तब तक ये रिटायर हो जाएंगे, और नहीं तो फिर मर जाएंगे, बोलेंगे कि सब खत्म हो गया। वो फोर्स घोटाला टाइप का जुगाड़ तो यही रहता है जी। देखा आपने, अगर इनकी बातों पर भरोसा किया जाए, जिस दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जो आरोप जो 8 जो प्रभारी CO हैं उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर निश्चित तौर पर राज्य शासन को विशेष तौर पर ध्यान देते हुए इसकी निगरानी करनी चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए और बारीकी से जांच करनी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके।